नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल के बारे में। आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर यहाँ पे आज जो मौका मिलेगा उस मौके के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। मौका मिलेगा मतलब क्या है? देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक चीज को सबसे पहले ध्यान से समझना। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले जो चीजों को याद रखना है वो है कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए और कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। और उस टाइम अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको मतलब सस्ते में मिले तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ हो नहीं सकता। मैं जनवरी मंथ में इस कंपनी के ऊपर चर्चा किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर मुझे जल्द से जल्द कुछ नया मतलब ट्रेड मिलने का चांसेस है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर मैंने किस तरीके से काम किया उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पस में होगा। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये मैं सारे डेटा एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 33,000 अराउंड 34,000 बोल सकते हैं। और कंपनी की जो पी रेशियो है वो 10 के आसपास है। तो 10 का पी रेशियो है। कंपनी के आर ओ सी एंड आर ओ दोनों ही आपको अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिलेगा। और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 11.4 के आसपास है। तो चीजों को समझिए, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और कंपनी के आर ओ सी आर ओ दोनों ही बेस्ट है। तो दोनों ही डेटा यहाँ पे बेस्ट देखने को मिला। आर ओ सी आर ओ दोनों ही बेस्ट देखने को मिला और उसके साथ साथ कंपनी की जो पी रेशियो है वो भी यहाँ पे सस्ता देखने को मिले। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ यहाँ पे ज्यादा है। तो मन में आपको डाउट होगा ही कि डेप्थ ज्यादा है सर, इस कंपनी के ऊपर काम करना का सही होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है। और फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या है? देखिए, कंपनी फाइनेंशियल कंपनी इसलिए बता रहा हूँ कि इसका पीआर ग्रुप अगर देखूं तो यहाँ पे देखिए एक स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर कंपनी है और इंडस्ट्री देखा जाए तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये एक फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है पहले खुद लोन ले और उसके बाद दूसरों को लोन दे। इसलिए यहाँ पे कंपनी जो लोन लिया उस लोन के अगेंस्ट में कंपनी कितना पैसा कमा रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं साल भर के डेटा देखूं तो कंपनी इस बार 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कंपनी आज तक किया ही नहीं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो अभी तक देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक डेट आया नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ पिछले दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 661 से लेकर 566। मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा वीकनेस आया और यही वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। क्योंकि अगर चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी मतलब 1000 के ऊपर चल रहा था आज वही कंपनी 6 550 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब अराउंड 40 to 50% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो इसको मैंने किस तरीके से एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा, तो जो वो आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे कि कंपनी इतना कर्जा लिया है, क्या वो उस कर्जे को मिटा पाएंगे? चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी के हाथ में रिजर्व है 11,000 करोड़। मतलब कंपनी का अच्छा खासा हाथ में रिजर्व भी है और हाथ में कैश फिक्स्ड एसेट कितना है 600 करोड़। तो जितना पैसा है उससे कंपनी का कर्जा मिटेगा नहीं। तो कंपनी के ऊपर एक चीज नोटिस करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 8,500 करोड़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो कल जाकर कंपनी का अगर सारे लोन मिटाने के लिए बोला जाए तो कंपनी इजीली लोन को मिटा सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिले। और बाकी कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टर को देखूं तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को जैसे पहले होल्डिंग करके रखा था उसी तरीके से होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सिर्फ आपको एक चीज दिखाने का बहुत मुझे जरूरत है, जो कंपनी जो लोन ले रहा है, मतलब कंपनी आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी जो लोन ले रहा है उस लोन को कंपनी इजीली मिटा नहीं रहा। मतलब जो लोन कंपनी लिए जा रहा है उसको लोन को अभी तक मिटा नहीं। तो यहाँ पे मिटाना चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे एक वीकनेस पॉइंट लगा। तो शायद ये सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिले।
तो ओवरऑल मैं कंपनी के बारे में बात करूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, अभी मार्केट में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ, जिसके ऊपर ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर बड़ा इफेक्ट आया। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं डेली बेसिस निफ्टी के ऊपर करेक्शन का कारण भी बहुत सारे हैं। इंडिया मार्केट के ऊपर भी कारण था, आज यूएस मार्केट, चाइना मार्केट के कारण भी यहाँ पे देखने को मिला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टेक्निकली क्या काम करूंगा, तो टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूं तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज। यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है इसको कहा जाता है, सॉरी, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो इसको कहा जाता है 50 डेज मूविंग एवरेज। और जो रेड वाला है इसको कहा जाता है 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो ब्लैक वाला है इसको यहाँ पे कहूंगा 300 डेज मूविंग एवरेज। तो तीनों मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे एडिंग किया। और एडिंग करने के बाद यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ इस तरीके से है, जब भी इस ग्रीन वाला लाइन रेड वाला को ब्रेक डाउन करेगा और ब्लैक को भी ब्रेक डाउन करेगा, इसका मतलब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो लाइन है मतलब 50 डेज जो मूविंग एवरेज का लाइन है, यहाँ पे 200 डेज को भी ब्रेक डाउन किया और 300 डेज को भी ब्रेक डाउन किया। और जब ब्रेक डाउन किया उस टाइम कैंडल भी यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुआ। तो 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। एक, 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करना होगा और 300 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक डाउन करना होगा। कौन ब्रेक डाउन करेंगे? 50 डेज मूविंग एवरेज। तो तीनों अगर ब्रेक डाउन करेंगे उस टाइम, तीनों ब्रेक डाउन होने के बाद उस टाइम आपको ढूंढना है कैंडल नीचे कहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे अगर देखूं तो कैंडल नीचे क्लोजिंग हुआ कुछ इस तरीके से लेवल से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, एकदम पीक लेवल में, टॉप लेवल तक। मतलब यहाँ से लेकर अगर टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 69% के आसपास गेन होने का चांसेस है। तो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीज को नोटिस करना, क्या कंपनी के ऊपर इस तरीके से पहले भी हुआ था? चलो एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, तभी आपको इस कंपनी के ऊपर क्लैरिटी एंड क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा। तो मैं इस जगह पे किस तरीके से काम किया, चलो ध्यान से समझना। देखिए कंपनी की कौन सा कैटेगरी कंपनी है, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी के ऊपर जब भी मैं काम करता, जैसे देखिए यहाँ पे भी सिचुएशन कब बना था, फाइनली यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से लेवल्स में बने थे, इस तरीके से लेवल्स में, इस तरीके से लेवल्स में बने। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जहां से इसका लेवल बना था, जहां से इसका लेवल बना था उस लेवल से कंपनी का अगर करेक्शन देखूं तो 20% का करेक्शन हो गया था। तो कोई भी मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, किसी भी कंपनी के ऊपर जहां पे फर्स्ट मुझे एंट्री पॉइंट्स मिला था एज ए रूल्स वाइज, मतलब मूविंग एवरेज के रूल्स वाइज, वहां से अगर और भी 20% करेक्शन होता है तो मैं सेकेंड एवरेज इस जगह पे करता हूँ। तो मेरा 2 पॉइंट्स काम यहाँ पे हो चुके हैं। अभी मैं इसको कहाँ तक कंटिन्यू किया था, इसको मैं कंटिन्यू किया था अराउंड अराउंड टॉप लेवल तक, यहाँ पे पीक लेवल तक, एकदम पीक लेवल, मतलब इस टॉप लेवल तक। तो टॉप लेवल तक अगर देखूं तो कितना परसेंट का गेन मिला, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टोटल 500 दिन लग गया, मगर 500 दिन में क्या हुआ, 575 दिन लग गया, इसका मतलब 2 साल, 2 साल में 112% का रिटर्न मिला। उसके बाद अगर एवरेज लेवल से देखूं, जहां से एवरेज हुआ था वहां से अगर सेकेंड एंट्री पॉइंट देखूं तो कितना बना था, सेकेंड एंट्री पॉइंट में बना था 160%। तो इसमें टाइम कितना लगा, 296 डेज। चलो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला लगा 575 डेज प्लस सेकेंड लगा 296 डेज। तो दोनों का अगर डिवाइड करूँ 2 से तो टोटल 435 डेज लगा। इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 365 डेज के लिए तो ओवरऑल वन, मतलब देखा जाए तो 1 साल लगा। ओवरऑल कितना लगा, 1 साल लगा। तो इस चीजों को पहले समझना, 1 साल यहाँ पे लगा है। तो 1 साल जो लगा, 1 साल जो लगा, इस 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कितना परसेंट का रिटर्न मिला, फर्स्ट रिटर्न मिला 100, कितना, 120%। सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट जो पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो मिला उसमें मिला, चलो एक बार मैं आपको साइड में जाकर देख लेता हूँ, 165 और 112। तो 165, 165, सॉरी 165 और 112, तो दोनों का अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो करीबन करीबन 138% का रिटर्न मिला। तो सोचिए 1 साल के अंदर अंदर 138% का रिटर्न कंपनी दिया है। तो यही होते हैं इसका
मतलब रूल्स, इस रूल्स को आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। जैसे देखिए यहाँ पे भी देखूँ तो यहाँ पे भी बिग फॉल हुआ था। यहाँ से भी देखिए फर्स्ट फर्स्ट अगर करेक्ट मतलब स्ट्रेटेजीज वाइज देखूँ तो यहाँ पे करेक्शन हुआ। उसके बाद वहां से अगर 20% और भी करेक्शन को देखूँ तो ओवरऑल 20% फटाफट हो गया। तो इसी जगह पे हो गया। तो इस जगह पे जैसे 2018 के बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला। उससे पहले आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो सारे डिटेल्स को मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इस कंपनी को एज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप चीज़ों को समझिए, समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।